संजीव चौहान भाई से, लेकिन भाई के दर्शन ही नहीं हुए हमारी। प्रेमचंद्र अग्रवाल मुर्दाबाद। हम तो ऐसे कहेंगे भाई, हम वोट नहीं देंगे बस। एक सैनिक का घर है, जैसे एक सैनिक को लाचार बेबस खड़ा कर दिया है। कोई यहाँ पे प्रधान नहीं देखने आ रहा है। कोई आप कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी बह के गई है, लेके 8,000 का खर्चा आया निकला। आप जिंदा हो या मर गए? पहले ये नाले का काम हो भाई, नुकसान हो रखा। घर में राशन भी बचा है कि नहीं, वोट के जीत गए वो। तुम्हारा तो फर्ज बनता है। छोटे छोटे 4 बच्चे। ऐसे नहीं, हम झूठ नहीं बोल सकते। आए थे प्रधान जी, वो पूछ के गए थे। प्रधान जी यहाँ पे आए थे, हम भी क्या करें, उनके घर में खुद पानी भरा हुआ है। तो कम से कम उनका आवाज तो उठाना चाहिए। सेना में आप? जी सर। इस समय मैं बल्ला फार्म 83 नंबर लाइन पर हूं और जो आप देख रहे होंगे मातृशक्ति और साथ में कुछ युवा साथी हैं। आखिर मामला क्या है? ये आक्रोशित आपको दिख रहे होंगे, इनके चेहरों से ही आपको लग रहा होगा ये आक्रोशित है। कारण क्या है? कारण वही है, भारी बारिश के बाद इन लोगों के जो नुकसान हुए हैं, शासन प्रशासन को लेकर इनकी बातें सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि इनका नुकसान हुआ है। अब जब विधायक ही नहीं आया तो और छोटा मोटा प्रतिनिधि तो कुछ भी नहीं है। छोटा मोटा प्रतिनिधि का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ज्यादा उम्मीद रहती है संजीव चौहान भाई से, लेकिन भाई के दर्शन ही नहीं हुए हमारी गली में। इतनी भयंकर वो हुई यहाँ पे तबाही, लेकिन संजीव चौहान के दर्शन हुए? आंटी आपको हुए? संजीव चौहान भी नहीं आए, आए ही नहीं संजीव चौहान। मेरा तो एक तसल्ली से आज यही बोलेंगे सारे जनप्रतिनिधियों को कि अगली बार हमारे दरवाजे पे गलती से खड़े भी मत हो जाना वोट मांगने के लिए, क्योंकि जब तुम हमारे विपदा में हमारे साथ नहीं हो तो आगे पीछे भी खड़े होने की जरूरत नहीं। डेट में वोट मांगने आना ही मत, है ना? जब काम नहीं हो रहा तो वोट मांगने भी मत आना। ये है। अब रही बात प्रेमचंद्र अग्रवाल की, तो इतने ज्यादा बम्पर वोटों से जीतते हैं, फ्री में जीतते हैं वो, हैं? बिना वोट के जीत गए हो। और आज वो यहाँ हमारी ये ठाकुरपुर होके ये जो पांडे प्लॉट है, यहाँ से हमारा 83 बल्लम फार्म 9 नंबर वार्ड में इतना पानी घुसा, कहीं उनके दर्शन नहीं है। हम तो मुर्दाबाद के ही नारे लगाएंगे, प्रेमचंद्र अग्रवाल मुर्दाबाद। हम तो ऐसे कहेंगे भाई, हम वोट नहीं देंगे बस। सीधा वोट नहीं देंगे, जो हमारा वो संविधान करेगा उसी को वोट देंगे हम बस। हम बाकी किसी को नहीं देंगे। ये एक सैनिक का घर है, ये उस सैनिक का घर है जो आपके लिए, हमारे लिए सरहदों पर खड़े हैं, हमारी रक्षा करने के लिए। इतने शर्म की बात है कि एक फौजी पूरी जिंदगी आपके लिए सरहदों पर खड़ा रहता है, अपनी जान दांव पे लगाता है, लेकिन शासन प्रशासन और हमारे प्रतिनिधि इनकी ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? आप घर के हालत देख सकते हैं, जो अभी पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जो बगल में आप नाला देख रहे हैं, उस नाले ने किस तरीके से एक सैनिक को लाचार बेबस खड़ा कर दिया है। क्योंकि जो जीवन भर की जमा पूंजी है, उससे उन्होंने बड़े अरमानों से मकान बनाया था और वो मकान जो है आज शासन प्रशासन की लापरवाही से नुकसान की भेंट चढ़ता हुआ है। मेरा नाम ज्योति सिंह रावत जी है, मेरे फादर का नाम श्री कमल सिंह रावत जी है। जमीन खरीदी थी और 2016 और 17 के दौरान हमने यहाँ पर क्या है मकान बनाया था, जो कि क्या है पूरी अपनी जितनी भी सर्विस के दौरान पूरी पूंजी इकट्ठा करके सारा क्या है मकान के ऊपर लगाया है। अभी भी हमारा HDFC बैंक से क्या है होम लोन चल रहा है, जो कि क्या है 14 लाख समथिंग के करीब बचा हुआ है। अब मैंने क्या है जितने भी पैसे कमाने थे या क्या है जो भी है, मेरी सर्विस भी क्या है आर्मी के दौरान अब इतनी ज्यादा नहीं रह चुकी है। क्योंकि क्या है अब रिटायरमेंट होना, मेरा प्लान ये था कि आगे क्या है मैं आगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या कुछ ना कुछ करूँ, लेकिन क्या मैं अभी लाचार हूँ, बेबस हूँ। मेरे पास न कुछ यहाँ पर रहने के लिए जगह है न कुछ है। जो प्रशासन की डील कर रहा है वो क्या है, यहाँ का प्रशासन बिल्कुल ही एकदम क्या है नाजुक है। ना तो यहाँ पर प्रधान कोई सुनवाई कर रहा है, ना तो तहसीलदार पटवारी, ना को आपका SDM ना DM कोई क्या है आगे कार्रवाई कुछ कर ही नहीं रहा है। ये गरीब आदमी को क्या है, मैं तो एक सैनिक के तौर पे हूँ, लेकिन कोई अगर गरीब आदमी होता उस बेचारे का क्या होता? आगे क्या है प्रशासन की कोई यहाँ पर कोई क्या है सुरक्षा या कोई क्या है, न तो सिंचाई विभाग वाले सुन रहे हैं, ना तो क्या है आम जनता कोई नहीं सुन रहे। लोग क्या पब्लिक क्या है ऐसी मारी जा रही है। जम्मू में ड्यूटी करता हूँ, लास्ट क्या है सीमा पार हूँ, लेकिन क्या है मेरे को तो रात को क्या है तकरीबन 12:30 बजे की करीबन क्या है पता चला कि क्या है को पता लगा, तो मैंने वहाँ से कार्रवाई की। फिर भी हमारा क्या है कई ऐसी चीजें होती कि आना जाना क्या है हाँ छुट्टी का, फिर भी मैं आज सुबह यही पहुँचा हूँ। तकरीबन क्या आने जाने में जो है 2-3 दिन लग जाते हैं। क्या है कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी क्या है गवर्नमेंट अगर कि हमें कोई राहत पैकेज क्या देना चाहती है तो अपनी इच्छा से दे सकती है। कुछ निराश खाने के लिए नहीं आया, ना तो यहाँ का प्रधान आया, न पटवारी आया, न तहसीलदार आया, न जिला पंचायत, न क्षेत्र पंचायत, कोई न शासन प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है, सुनवाई नहीं कर रहा है। फिलहाल अभी इन लोगों को खाने पीने और एक
मेडिकल हेल्थ कैंप की लगाने की आवश्यकता है। लोग इतने परेशान हो चुके हैं, मरते मरते बचे हैं घरों की, जिनकी गाड़ियां, उनकी गाड़ियां बह गई हैं, बाइक बह गई है, घरों में इन्वर्टर खराब हो गए हैं लोगों के। कोई यहाँ पे प्रधान नहीं देखने आ रहा है, कोई यहाँ पे कोई देखने नहीं आ रहा। हमने तो किसी को देखा नहीं अभी तक यहाँ पे आना चाहिए। कोई तहसील लाखों का, करोड़ों का लोगों का नुकसान हो गया। मतलब क्या कहते, क्या बोल रहे हैं, सबके देखो पैर सड़ गए। यहाँ पे मेडिसिन नहीं कोई दे रहा, कम से कम आटा कट्टा जो हुआ है हर जाना अपने विधायक को देना चाहिए। यहाँ पे सबके वोट जाते हैं, सब रो रो के परेशान है। यहाँ पे देखो मेरी फ्रेंड है, ये 3 दिन से रो रही है, बच्चे इसके इतने परेशान हो गए हैं। कि आप कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी बह के गई है, उसके बाद जिस खेत में बह के गई आपने पैसे दिए वहाँ से उठाने के? हाँ पैसे दिए, जाने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि हमारा धान नुकसान होगा, हर जाना भरो धान का तब देंगे। तो उन्होंने 5,000 बड़ी की कार है जी, 4 व्हीलर बह के गई थी तो ठाकुरपुर खतरी वहाँ ठाकुरपुर में। आपसे उन्होंने पैसे लिए हैं कि हमारा जो फसल, हमारा पैसे लिए, फसल बर्बाद हुई उसकी भरपाई आप करोगे? हाँ जबकि ये दैवीय आपदा है, ये तो बाढ़ का पानी है, उससे बह के गई है जी। उसके बाद भी आपसे पैसे लिए गए। पैसे लिए? ऐसे तो मांगे 5,000, 8,000 गाड़ी वाले को निकालने के दिए, वो लेके 8,000 का खर्चा आया निकाल। 8,000 का कुल जी। तो आप देख सकते हैं कि मानवता भी कितनी शर्मसार कर रही है। ऐसी विपदा में एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, लेकिन आपदा को अवसर भी बनाया जा रहा है यहाँ पे। आपका नाम? सरोजनी रावत है। बच्चे हैं छोटे छोटे, मम्मी बचाओ बचाओ, रात भर पूरी रात भर लगे रहे। मम्मी कहाँ से बचे, घर में पानी घुसा, पूरा पानी, मिट्टी मिट्टी। 3-4 दिन दिहाड़ी मजदूरी करती हूँ मैं, तब बच्चे पालती हूँ, और पूरा कमरा मिट्टी से भर रखा, और सामान जो था वो गूंज के मैं काम करती हूँ मैं। दिहाड़ी मजदूरी, आदमी नहीं है कमाने वाला। अच्छा, मुआवजा तो दूर की बात है, अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने ये नहीं देखा कि आप जिंदा हो या मर गए। गाड़ी तो आपका क्या नुकसान हुआ है? मेरी तो पूरी गिफ्ट की गैलरी थी ना, दुकान थी, वहाँ पे पूरी खत्म, बह गई वो पूरी। सामान सब मैंने नाले ही बहा दिया, साफ करने लायक ही नहीं रह रखा। विधायक ना क्षेत्र पंचायत प्रधान जी आए, 3 दिन बाद आए, वो भी उन्होंने ये नहीं देखा कि किसके घर में क्या हुआ क्या हुआ। मैं तो बहुत परेशान हूँ, यहाँ के लिए कोई नहीं आता। सीधा घर तक आ रहा है पानी। बताओ, परेशान हो गए, रो रो के डर लग रहा है बच्चों के लिए। स्कूल नहीं भेज पा रहे, सारी किताबें हो गई हैं खराब, क्या कर रहे बताओ, किससे चाहते हैं आप लोग? अब शासन प्रशासन, पहले हम ये चाहते हैं, पहले ये नाले का काम हो भैया, कि हमें हमेशा रोज रोज डर डर के नहीं रह सकते। किसी का घर नहीं बाकी है। हमारी बहुत नुकसान हो रखा, हमारी सब कुछ भाग गया। आपका भी नुकसान? हाँ नुकसान हुआ है हमारी। किनारे पिन का भी घर है कि नहीं, कोई सांसद नहीं ऐसे नहीं कहे कि हाँ तुम्हारे घर में राशन भी बचा है कि नहीं। वोट के जीत गए वो, वोट पाए तभी तो जीते हैं, इस बिना वोट के जीत गए। मतलब हम नहीं वोट दिए, कोई तो दिया होगा, तो ऐसे जीत गए वो। मतलब ये कि जिसका राशन खराब है, कम से कम तुम तो ये पूछ लो, तुम्हारा तो फर्ज बनता है कि हाँ वो कैसे खा रहे हैं नहीं खा रहे। कम से कम जो, चलो जिसको है न दो, पर जिसके नहीं है कम से कम घर में तो देख लो कि हाँ कैसे राशन उनका है, पेट भर रहा है कि नहीं, कहाँ से लाएंगे वो। जिसके छोटे बच्चे हैं वो कैसे, जिसके पति नहीं है घर पे, उनके क्या आ रहा है, वो 5 बच्चे हैं उसके, वो बेचारी कैसे है, वो कैसे खा रही है, भगवान जाने, उसको भगवानी मालिक है। भैया भैया बच्चे छोटे छोटे 4 बच्चे सब सीढ़ियों में बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे बुनियाद के ऊपर ही मकान है। ऐसा हाल था कि अगर बुनियाद टूटी तो हम नाले में मतलब चले गए, बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। कहीं से छतों भी कहाँ जाते हम लोग, कहीं ऐसा नहीं था। घर का सामान तो सब तहस नहस है, नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, सब खराब है। अब प्रधान जी आए थे, ऐसे नहीं, हम झूठ नहीं बोल सकते, आए थे प्रधान जी यहाँ पे, वो पूछ के गए थे। प्रधान जी यहाँ पे आए थे, पर प्रधान भी क्या करें, उनके घर में खुद पानी भरा हुआ है। हम उनको ब्लेम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। प्रधान के पक्ष मत लिए, क्या आप उनके घर में घुसा है तो कम से कम उनका आवाज तो उठाना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। पटवारी आ रहा है, वो आ रहा है, अभी तक बोला आज 11 बजे बोला था, अभी 11 के समझोगे 1 बजने वाले हैं। किसने बोला था ये आएंगे? ये पटवारी पटवारी आ रहा है, अच्छा, कोई कह रहे विधायक जा रहे, विधायक तो भारी विधायक हो गया, विधायक तो आता ही नहीं ना, वो तो भारी हो गया, तो सारा भारी विधायक हो गया। इसको तो सर अमेरिका भेज क्या है, किसको हैं, इसको तो अमेरिका भेजते हैं। आपका? मेरा नाम जगदीश सिंह है और मैं इस समय मुंबई में तैनात हूँ। सेना में आप? जी सर। ये ठीक है या नहीं है? घरवाली ने जैसे मुझे बताया कि हमारे घर में बाढ़ आ गई है और हमारे यहाँ क्या काफ़ी नुकसान हो रखा है। मैंने वहाँ से तुरंत बाई एयर का टिकट कराया और कल ही मैं वहाँ पर से घर पहुँचा हूँ। तो यहाँ की स्थिति बिल्कुल बहुत ख़राब हो रही है और यहाँ पर कोई शासन प्रशासन कोई भी क्या है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक जो पानी आने का जो मुख्य स्रोत है, यहाँ से एक छोटा सा नाला पड़ता है कि जो उसके हर बार बरसात में क्या होता है कि पानी चढ़ता है उसके ऊपर। एक बार प्रेमचंद अग्रवाल जी 2-3 बार आ गए, उन्होंने हमसे क्या शिकायत ली है और प्रॉपर साइन लेके उन्होंने बोला ये कार्य अगली बार होगा।
लेकिन यहाँ के जो शासन प्रशासन है वो अभी भी, प्रधान जी आए थे एक बार पिछली बार, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था हमको कि हम इस नाले का क्या करेंगे, अगली बार के लिए क्या करेंगे, अच्छा सा बनाएंगे ताकि यहाँ की जनता क्या है अच्छे ढंग से यहाँ पे रह सके। लेकिन शासन और शासन से ये गुहार है कि जब हम भारतीय सेना में रह के अपना उचित समय दे सकते हैं तो शासन भी हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोच के हमें कुछ ना कुछ क्या है प्रोत्साहन के रूप में कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए उनको। 4 बार यहाँ विधायक बन चुका है, 4 बार विधायक बन चुका है और ये हाल है। यहाँ पे आता है जब वोट की जरूरत होती है उन्हें, जब उनको जब विधायक बनना होता है ना तो उसको खोबाता है, लेकिन हमने तो बहिष्कार कर दिया उसको। एक बार भी अब अगली टाइम से उसको वोट देंगे। सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं ग्रामीण हैं उनमें अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर कितना गुस्सा है। इनका आरोप है कि ये लगातार वोटिंग करते हैं, हमारे वोट से नेता जीत कर जाते हैं, लेकिन जब हम विपदा पे फंसते हैं ऐसे समय पे वो अपना चेहरा तक नहीं दिखाते हैं।